12 मार्च को हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने वाले नायब सैनी के बारे में नेगेटिव बातें ज़्यादा चर्चा में रही। उन्हें डमी मुख्यमंत्री कहा गया, उन्हें रिमोट कंट्रोल का सीएम कहा गया, उनके बारे में कहा गया कि विधानसभा चुनाव तक ही उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया है। तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने के बाद उनकी जगह और कोई चेहरा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से मनोहर लाल खट्टर ने सुपर सीएम के तौर पर काम किया, उससे इस बात पर मोहर लगती हुई नजर आई कि सारी पावर खट्टर साहब के पास में है और चेले नायब सैनी को सिर्फ दिखावे के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया है। लेकिन पिछले 30 दिन के दौरान नायब सैनी ने अपने बारे में जिमी जमाई इन अटकलों को पूरी तरह से चकनाचूर करने का काम किया है, उनको तोड़ने का काम किया है, उनको पलटने का काम किया है। नायब सैनी ने पिछले 1 महीने में ये बता दिया है कि वो डमी मुख्यमंत्री नहीं है, बल्कि वो पूरी तरह से पावरफुल मुख्यमंत्री हैं और अपने बलबूते पर फैसले ले रहे हैं। 4 दिन पहले जब अमित शाह ने नायब सैनी के बारे में यह ऐलान कर दिया कि उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा और वो ही अगले मुख्यमंत्री होंगे, तो उसके बाद तो नायब सैनी का रंग ढंग और भी बदल गया है। नायब सैनी ने पिछले 10 दिन में 6 ऐसे बड़े फैसले लिए हैं जिनके कारण उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनाने का काम करेंगे। हम आपको बता दें कि नायब सैनी के बारे में ये सारी चर्चाएं अब खत्म हो गई हैं कि वह कमजोर मुख्यमंत्री हैं, वो लाचार मुख्यमंत्री हैं, बल्कि अब ये नजर आ रहा है और ये चर्चाएं चल पड़ी हैं कि उनकी अगुवाई में बीजेपी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बना सकती है। हम नायब सैनी के उन 6 फैसलों के बारे में आपको बताएंगे जिन फैसलों ने जहां खट्टर साहब की पूरी नेगेटिविटी को खत्म करने का काम किया है, वहीं नायब सैनी को भी एक दमदार मुख्यमंत्री के तौर पर स्थापित करने का काम किया है। मनोहर लाल सरकार ने ओबीसी की केंद्र द्वारा तय 8 लाख की क्रीमी लेयर को घटाकर 6 लाख करने का काम किया था। मामला कोर्ट में भी पहुंचा था, लेकिन अब नायब सैनी ने इस फैसले को पलट दिया है और क्रीमी लेयर को फिर से 8 लाख कर दिया है। राज्य में ओबीसी की 30% आबादी है और क्रीमी लेयर से उनमें काफ़ी नाराजगी थी। अब नायब सैनी को इस बात का पूरा क्रेडिट मिल गया है कि उन्होंने क्रीमी लेयर को दोबारा से 6 लाख से 8 लाख कर दिया है। बीजेपी की सरकार के खिलाफ सरपंच सबसे ज्यादा मुखर थे। सरपंचों ने लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी के खिलाफ जमकर काम किया था। मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ सरपंच सबसे ज्यादा एग्रेसिव थे, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर ने सरपंचों की बिना ई टेंडरिंग के काम करने के लिमिट को 5 लाख कर दिया था। लेकिन नायब सैनी ने खट्टर साहब के फैसले को पलटते हुए उस क्रय सीमा को, उस तय रकम को एक बार से फिर से 21 लाख रुपए कर दिया है। असल में मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने सरपंचों के काम कराने की आर्थिक पावर पर ई टेंडर की कैंची चला दी थी। सरपंचों को कोटेशन के आधार पर 20 लाख रुपए की पावर को घटाकर 2 लाख कर दिया था। उसमें आंदोलन के बाद उसे 5 लाख किया गया, लेकिन सरपंच इससे संतुष्ट नहीं हुए। नायब सैनी ने सरपंचों को मनाने के लिए 21 लाख की पावर उनको दे दी है, जिसके चलते अब सरपंचों में भी नायब सैनी के प्रति पॉजिटिविटी आ गई है। मनोहर सरकार ने खेतों में ट्यूबवेल दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए सोलर पंप की शर्त लगाई थी, जिससे किसानों में नाराजगी हुई। 70,000 से ज्यादा आवेदन रुके, लेकिन नायब सैनी ने किसानों को खुश करने के लिए अब सोलर पंप की शर्त को हटा दिया है। परिवार पहचान पत्र को लेकर भी खट्टर साहब सबसे ज्यादा नाराजगी के शिकार थे। उनके खिलाफ जनता में आक्रोश भी था, क्योंकि परिवार पहचान पत्र को लेकर आम लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी हुई थी। क्योंकि पीपीपी को लेकर पहली शर्त यह थी कि परिवार की आय आधार से लिंक बैंक खातों से मानी जाएगी या फिर राजपत्रित अधिकारी के प्रमाण पत्र से आंकी जाएगी। लेकिन नायब सैनी सरकार ने अब तय कर दिया है कि यदि कोई व्यक्ति सादे कागज पर लिखकर अपनी आय प्रमाणित करता है तो उसे मान्य कर लिया जाएगा। इसलिए अब नायब सैनी भी अब शहरी जनता के बीच में भी और पीपीपी को लेकर तमाम नेगेटिविटी के बीच में अपने लिए इस फैसले के जरिए पॉजिटिविटी हासिल कर गया है। पुलिस कर्मचारियों को खुश करने के लिए भी नायब सैनी ने बड़ा फैसला लिया है। पहले 20 दिन से घटाकर उनके यात्रा भत्ते को 10 दिन का कर दिया गया था, लेकिन नायब सैनी ने एक बार फिर से उसे 20 दिन का कर दिया है। अब ये उन पुलिस कर्मचारियों के लिए किया गया है जो पुलिस थानों में तैनात नहीं है। नायब सैनी ये जानते हैं कि पुलिस कर्मियों की एक बड़ी संख्या है और हजारों पुलिस कर्मियों के बीच में पॉजिटिविटी करके ही वो अपने लिए एक बढ़िया और पॉजिटिव रास्ता बना सकते हैं। मनोहर लाल खट्टर ने शहरी सेक्टरों के लोगों को खुश करने के लिए 4 मंजिला भवन बनाने की शर्त में भी अब ढील देने का काम कर दिया है। मनोहर सरकार ने इसके ऊपर रोक लगाने का काम किया था, लेकिन अब ढीली शर्तों के साथ में नायब सैनी ने एक बार फिर से इस नई कंडीशन के जरिए लोगों को राहत देते हुए 4 मंजिला भवन बनाने की रास्ता देने का काम कर दिया है।
मनोहर लाल खट्टर की सरकार के दौरान लगातार सफाई कर्मचारी उनके खिलाफ आंदोलन में रहे थे, लेकिन नायब सैनी ने उनको खुश करते हुए भी उनके वेतन को बढ़ाने का काम कर दिया है। मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ जहां कर्मचारियों में बड़ा आक्रोश था, वहीं नायब सैनी कर्मचारियों के बीच में अब अपने लिए पॉजिटिव जगह बनाने की मुहिम में जुटे हुए हैं। नायब सैनी ने कौशल विकास रोजगार निगम के जरिए नौकरी पर लगे कर्मचारियों की वेतन को बढ़ाकर भी उनके बीच में अपने लिए पॉजिटिविटी पैदा करने का काम किया है। यानी ये 6 फैसले साफ तौर पर जाहिर करते हैं कि नायब सैनी ने मनोहर लाल खट्टर की नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए और अपने लिए हरियाणा की जनता में पॉजिटिव मैसेज देने के लिए ये बड़े फैसले लिए हैं। और इन फैसलों के बदौलत अब नायब सैनी खट्टर साहब की छाया से बाहर निकल गए हैं और वो अपने बलबूते पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और उनकी अगुवाई में जहां BC OBC की 30% आबादी उनके साथ जुड़ती हुई नजर आ रही है, वहीं दूसरे वर्गों में भी बीजेपी की सरकार के प्रति अब पॉजिटिविटी दिखने लगी है। यानी अमित शाह ने जो नायब सैनी के ऊपर भरोसा जताने का काम किया है, वो उस भरोसे पर खरा उतरते हुए नजर आ रहे हैं और उनकी अगुवाई में बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने के रास्ते पर चल पड़ी है। नायब सैनी की अगुवाई में बीजेपी के अंजाम को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। नायब सैनी सरकार की परफॉर्मेंस को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। विधानसभा चुनाव में नायब सैनी की अगुवाई में बीजेपी की परफॉर्मेंस को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।